आपके अपनी YouTube चैनल अनुराग आसाटी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों हिंदी प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं में दोस्तों भाषा बोध के और दोस्तों भाषा बोध और आपठित गद्यांश के सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर भाग 4 तक वीडियो डल चुकी है हिंदी प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं के सॉल्यूशन की। ओके दोस्तों, तो पहले आप दोस्तों क्रम से 4 पार्ट बनाए हैं मैंने। पहले काव्य खंड, फिर गद्य खंड, फिर दोस्तों बेतान अभिव्यक्ति माध्यम। ओके दोस्तों, चौथे पार्ट में मैंने दोस्तों काव्य बोध और 5वें ये जो पार्ट है इसमें दोस्तों मैं आपको भाषा बोध के प्रश्नों को आंसर बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो अभी तक आपने ये 4 पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर दोस्तों ये आपका ये 5वां पार्ट देखें जिसमें मैं आपको भाषा बोध की फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सभी की वीडियो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका काट का उल्लू मुहावरे का अर्थ है, तो उसका राइट आंसर है मूर्ख। दूसरा है मोहन सफेद झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ से क्या तात्पर्य, उसका राइट आंसर होगा पूर्णतः असत्य। तीसरा क्वेश्चन है काम का व्यक्ति साधारण पर खर्च असाधारण के अर्थ को बोध कराने वाली कहावत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 की गुड़िया 90 के लहंगा। ओके दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है आपका कपटी व्यक्ति के लिए उचित लोकोक्ति क्या होती है, तो मुंह में राम बगल में छुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम वाचक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं बहुत क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है आपका किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं। और ये दोस्तों 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, कई बार ये पूछा गया है, पिछले साल भी आया है। ओके दोस्तों, तो आप इसे जरूर याद करके रखें कि किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है पूरा शब्द का तत्सम रूप है, तो उसका राइट आ जाएगा पूर्ण। 9वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, तो उसका राइट आंसर है लोटा। आपका 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची, तो हो जाएगा धनिक। 10वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों नेक्स्ट, इसमें 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर का सर। अब आता है दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन, इसमें क्या है विकल्प का 12वां है कि सत रज तम के लिए एक शब्द होगा, तो इसका हो जाएगा तिगुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका जिसमें हानि अथवा अनर्थ का भय ना हो उसे क्या कहते हैं, निरापद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है फेंक कर मारा जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द होता, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है जो किए गए उपकार को मानता हो, तो उसका राइट आंसर हो कृतज्ञ। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दोस्तों क्वेश्चन मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा निमुच्छ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है संक्षेपण किसी भी गद्यांश का खालिस्तान होता है, तो क्या हो जाएगा 1/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है वह भाषा जिसमें शब्द के संदेश व प्रसारित होते हैं क्या कहलाती है, तो हो जाएगा राजभाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है अतिवृष्टि में मूल शब्द खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल शब्द वृष्टि हो जाएगा। 5वां है वाक्य में मूलतः खालिस्तान अंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 6वां है दोस्तों आपका रेगिस्तान का रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो उसका राइट आंसर को 3। 7वां क्वेश्चन है खालिस्तान के वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप में रहता है, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, वाक्य में खालिस्तान का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मिश्र वाक्य। 9वां क्वेश्चन है जैसा बोलोगे जैसा बोगे वैसा काटोगे, वाक्य खालिस्तान उदाहरण है, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका संज्ञा उपवाक्य प्राय खालिस्तान से जुड़ा रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि। 11वां क्वेश्चन है विश्लेषण और वाक्य प्राय खालिस्तान से जुड़ा हो जाता है, इसका राइट आंसर जो। अब 12वां क्वेश्चन है रामू और श्यामू एक ही जगह पढ़ते हैं, वाक्य में ही शब्द खालिस्तान का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा निपात, मैंने बताया है जिसके लिए ही किसका है जोर दे जा रहा है, रामू और श्यामू एक ही जगह पढ़ते हैं, इसमें जोर दिया जा रहा है वाक्य में, इसलिए निपात का उदाहरण हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में रस
खालिस्तान शब्द है? तो यह परिभाषिक शब्द है। ओके दोस्तों, मतलब अपन रस की परिभाषा दे सकते हैं, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, परिभाषिक शब्द कह सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका एक खालिस्तान शब्द है, तो ये तकनीकी शब्द है। 15वां क्वेश्चन है तकनीक खालिस्तान शब्द है, तो तकनीकी ये भी आपका शब्द हो जाएगा। अब आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, सत्य सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है मुहावरे प्राय शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है लोकोक्ति कहावत का आधार लोक जीवन है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा आपसे पूछा जा रहा है तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 5वां है संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या आगे कौन लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं। 7वां क्वेश्चन है विश्लेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है विशेषण के मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। 9वां है आदमी बड़ा मेहनती था, वाक्य में बड़ा शब्द प्रविशेषण है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 10वां है अच्छे विज्ञापन की विशेषता होती है कि वह संक्षिप्त तथा प्रभावी होता है, यह भी आपका सत्य हो जाएगा, सत्य है ये आपका। 11वां क्वेश्चन है मुंह की खाना एक कहावत है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या है, लोकोक्ति है। 12वां क्वेश्चन है मुहावरों में लक्ष्यार्थ से शब्द का सही अर्थ पता चल सकता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है तकनीकी शब्दों का संबंध विज्ञापन से होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य के 2 भेद हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों के लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको दोस्तों बिल्कुल रियल पेपर भी प्रोवाइड करा सकते हैं, इसलिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, साथ ही और अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और अपने चैनल के साथ जोड़े, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है आंखें मूंदना, तो हो जाएगा दिखाई न देना या लापरवाही करना, आंखें फूटना हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आंखें मूंदना ध्यान न देना, आंख का अंधा मूर्ख अज्ञानी, आंख का कांटा दुश्मनी का भाव रखना, आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा, आंख दिखाना डराना, आंख बिहाना मतलब स्वागत करना, आंख तरेना मतलब गुस्सा होना। ओके दोस्तों, फिर हो जाएगा जहां जाना कठिन हो वहां दुर्गम हो जाए इसका। फिर आपका नेक्स्ट है जहां पहुंचना ना जा सके अगम्य, जिसके समान अन्य न हो अनन्य। ओके दोस्तों, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो ज्ञानी नहीं है अज्ञात, और जिसमें समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसे जीता ना जा सके अजय। ओके दोस्तों, अब आता है 5वां क्वेश्चन। 5वां आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्या है, सत्य तत्सम शब्द की परिभाषा देखिए। संस्कृत के शुद्ध शब्द जो सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं सत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा तद्भव शब्द की परिभाषा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत के विकृत शब्दों को तद्भव कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो ये इसका दिया हुआ है आंसर, तो आप देखते चलिए। अब मैं बता नहीं रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चौथा है आपका राजभाषा से क्या तात्पर्य है, तो देख लीजिए इसका आंसर दिया हुआ है। 5वां है राष्ट्रभाषा से तात्पर्य, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। फिर आपका देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ निपात किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग लाते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे याद करके जरूर रखें। 7वां क्वेश्चन है सरल वाक्य की परिभाषा दीजिए, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय से सरल वाक्य कहा जाता है। फिर आपका आता है ओके दोस्तों, आपको ये आपके आ जाए आपको 30 शब्द की आपको करने के आंसर देने हैं। तो पहला राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, तो आप देख सकते हैं इनके अंतर दिए हुए हैं, तो फारसी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोकोक्ति और मुहावरे में आपसे अंतर पूछे जा रहा है, तो इसका आंसर ये दिया हुआ है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा है परिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं आपके सामने दिया हुआ है, फारसी से शॉर्ट ले लीजिए। ओके दोस्तों, वीडियो को समझने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। चौथा क्वेश्चन है क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। अब आता है आपका 5वां क्वेश्चन, सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके पॉइंट वाइज मैंने दिया है, 4 पॉइंट दिए हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी वीडियो को पोस्ट करके कॉपी में आप लिख लीजिए।
छठवां क्वेश्चन है सार लेखन और भाव पल्लवन में क्या अंतर है। तो दिया हुआ पहले सार लेखन मैंने बताया, फिर इसके बाद भाव पल्लवन बताया। ओके दोस्तों, अब आता है आपका 7वां क्वेश्चन विश्लेषण और क्रिया विश्लेषण विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण है। ओके दोस्तों, मैं बार से विश्लेषण पढ़ देता हूँ, जैसे विशेषण है। ओके दोस्तों, तो विशेषण और क्रिया विशेषण में आपको अंतर है, तो ये दिया हुआ तो आप देख सकते हैं। 4 अंतर मैंने आपको बता दिए, 3 है अंतर और एक उसके उदाहरण सहित हो जाते हैं। और ये ओके दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां विशेषण और विशेष में क्या अंतर है। विशेषण और विशेष में अंतर पूछा जा रहा है, तो ये भी इसके आंसर दिए हुए हैं। ओके दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के प्रकारों को लिखिए। तो ये इसके आंसर दिए हुए, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब आते हैं आपके दोस्तों 6वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको कम से 75 शब्दों में क्या करना है, भाव पल्लवन करना है। पहला है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर ये दिया हुआ, तो आप इसे फास्ट ही देख लीजिए। क्या करना है, आपको एक शब्द दे देंगे, उसका आपको भाव पल्लवन करना है, उसका पूरा एकदम आपको अर्थ बताना है, कम से 75 शब्दों में। तो इसका आंसर दिया हुआ। फिर आपसे दूसरा पूछा जा रहा पहला सुख निरोगी काया, इसका आपको बताना है, भाव पल्लवन करना है, तो दिया हुआ इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से सटीक और बहुत ही आपको सही आंसर दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आप उन्हें फास्ट ही देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा नहीं बन पाया। चौथा है जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, इसका आपको बताना है, इसके भाव पल्लवन करना है, तो इसका आंसर ये देख सकते हैं आप, आपके सामने दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में 5वां साहित्य समाज का दर्पण है, तो इसका भी आंसर दिया हुआ है, तो देख सकते हैं ये इसका आंसर आप देख लीजिए फास्ट ही, और वीडियो को पोस्ट करके आराम से आप लिख सकते हैं। अब आता है आपका 6वां क्वेश्चन मन के हारे हार है मन के जीते जीत, इसका आपको भाव पल्लवन करना है, तो इसका आंसर ये दिया हुआ है और आपको उनका गाइड में भी मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन है तो आपको उसमें भी आसानी से आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, एक बार इससे भी देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो अपनी वीडियो से लिख ही सकते हैं। 7वां आपसे पूछा जा रहा है भाव पल्लवन जल है तो कल है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर ये है, इसके आगे और है, आप पहले इतना देख लीजिए, फिर इसके आगे दिया हुआ, तो आप देख लीजिए। अब आता है आपका लास्ट है 10वां है विद्या ददाति विनयम, इसका आपको भाव पल्लवन करना है, तो इसका आंसर ये दिया हुआ, तो देख लीजिए आप, पूरा ये आपका दिया हुआ है। अब आता है दोस्तों आपकी अपठित गद्यांश, मैंने कहा इस वीडियो में आपको अपठित गद्यांश भी बताऊंगा। ओके दोस्तों, अब इसके कुछ छूट गए हैं आपको, जैसे संक्षेपण विज्ञापन। ओके दोस्तों, आपको गाइड में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, मैंने अभी बनाया नहीं है इसके, जैसे ही बनाता हूं तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अनुराग एसआरटी क्लासेस के नाम से है। ओके दोस्तों, तो आप इसे टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन करके जरूर रखें, PDF भी मैं आपको वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। आपसे 7वीं इकाई है आपकी प्रश्न बैंक में अपठित गद्यांश से, कुल 3 नंबर के हैं। तो पहला आपका है सेवा त्याग तथा ध्यान है, ये आपका मतलब दिया हुआ पहले वाले, तो इसके आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, इनका प्रश्न भी लिखा है, आंसर भी, तो आप देखते चलिए एक बार। ओके दोस्तों, तो वीडियो को पोस्ट करके आराम से आप लिख सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपसे ये तीसरा है, फिर गद्यांश आपका दूसरा आ जाता है, ये आपका गद्यांश दूसरा है, वास्तव में हृदय वही है, ये वाला जहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये आपका दूसरा गद्यांश है, इसके भी दिए हुए हैं आंसर, तो क्वेश्चन के आंसर, तो आप देख लीजिए पूरे गद्यांश के। फिर गद्यांश आपका तीसरा आ जाता है दुनिया में संघर्ष और सहयोग वाला है, जो आपका वो वाला गद्यांश है, तो इसके आंसर क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। फिर आपके आते हैं काव्यांश। ओके दोस्तों, काव्यांश आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपकी काव्यांश आ जाते हैं, तो इसके भी ये आंसर एक तो है इसमें किया है मैंने, तो आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और भी 2 रह जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। और भी मैं सब्जेक्ट की आपके आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहेंगे प्रश्न बैंक का कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके दोस्तों, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अनुराग एसआरटी क्लासेस के नाम से है। ओके दोस्तों, और आप इंस्टाग्राम में अगर आप आ सकते हैं तो हम इंस्टाग्राम में आपसे मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।